6 जून को आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में भारी कमी की, एग्रेसिवली कमी की। अब क्यों किया ऐसा और इससे क्या इंपैक्ट होगा भारतीय इकोनॉमी पे, किस तरह से आरबीआई ये सब चीज को वेपन की तरह यूज करती है इंडियन इकोनॉमी को रन करने के लिए, और क्या आप निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां से नया हाई कर सकते हैं कि नहीं, और कौन कौन से सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट होगा, आपका जो लोन है वो कैसे इससे इफेक्ट होगा जो आरबीआई ने अभी एक्शन लिया है, सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, इसका इंपैक्ट क्या होता है, ये क्या चीजें होती है, डीपली समझने वाले हम लोग आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं स्टॉक मार्केट में 2008 से लास्ट 5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं, और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस टाइम रेपो रेट और सीआरआर में भारी कमी का कुछ कारण है। क्या कारण है हम लोग आगे समझेंगे। उसके पहले इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो बैंक्स पे होता है, क्योंकि बैंक को ही आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अब बैंक का बिजनेस क्या होता है, बैंक एक लोगों से पैसा लेते हैं और दूसरे लोगों को पैसा देते हैं। तो जिनसे पैसा लेते हैं उनको वो इंटरेस्ट देते हैं, और जहां पे वो पैसा देते हैं उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि बैंक को एक लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है कि जिनसे इन्होंने पैसा लिया, अगर वो पैसा लेने आए तो उनको वो पैसा दे सके, और जिनको इन्होंने पैसा दिया है वो लॉन्ग टर्म टाइम पे देते हैं। जैसे अगर होम लोन दिया है तो 20 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, तो ये पैसे इनको जल्दी नहीं आने वाले। मगर जिन्होंने इनको पैसा दिया है वो अपने पैसे कभी भी आके ले सकते हैं। तो उनको इतनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है कि वो पैसा जिन्होंने इनको पास डिपॉजिट किया वो पैसा कभी भी उनको दे सके। तो ये बैंकिंग का वर्किंग है कि उनको लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन करनी पड़ती है। अब आरबीआई का टारगेट था कि वो 4% का इन्फ्लेशन रखे, और ये 2% प्लस 2% माइनस हो सकता है। मतलब ये 6% जा सकता है या 4% आ सकता है। अब देखें तो अप्रैल 2025 में सीपीआई जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो उसका इन्फ्लेशन है, उसका रेट रहा 3.16%। मतलब जो आरबीआई ने एक टारगेट लिया था उसके नीचे था, मतलब बिलो था। टारगेट था 4% का और इन्फ्लेशन रहा 3.16%। जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ही कम था। इस वजह से आरबीआई को एग्रेसिवली सीआरआर और रेपो रेट कम करने पड़े। अब गवर्नमेंट ने मेंशन किया कि 100 बेसिस पॉइंट उन्होंने रेपो रेट कट किया फरवरी 2025 में। अभी आरबीआई रेपो रेट क्या होता है, अब हम लोग ये समझें। रेपो रेट मतलब आरबीआई जो बैंक को जब पैसे फंड करता है, जब पैसा उनको देता है, जब उनका पैसे का शॉर्टफॉल होता है, क्योंकि जो बैंक का काम है वो लिक्विडिटी का है। अगर लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया और लोग पैसा लेने आ रहे हैं और बैंक अगर उनको पैसा नहीं दे पा रहा है, मतलब एक लोगों में फियर होगा कि बैंक डूब रही है। हम लोगों ने पहले भी ऐसा देखा है। तो एक लिक्विडिटी मेंटेन करता है कि आरबीआई से बैंक कभी पैसा ले सकते हैं। तो जब आरबीआई बैंक को पैसा फंड करता है, जब देता है, तो उस पर वो इंटरेस्ट रेट लेता है। वो पहले 6% ले रहा था, अब ये हो गया 5.5%। तो जब 5.5%, ये 0.50% का जब हमको फॉल देखने मिला, तो इससे बैंक है उनको जो पैसा है वो सस्ता मिलेगा। पैसा सस्ता मिलेगा तो मतलब वो भी लोन सस्ता दे पाएंगे। मतलब मार्केट में हम लोग देखें तो ज्यादा से ज्यादा वो लोन दे पाएंगे, क्योंकि बैंक अगर लोन सस्ता देगी तो मोस्ट ऑफ लोग लोन लेते हैं, और लोन अगर लेंगे और सस्ता लोन मिलेगा तो इससे मार्केट में एक बूस्ट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगा, और इससे इकोनॉमी बेहतर चलेगी। और इसी चीज से आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, मनी सप्लाई को, लिक्विडिटी को, रेपो रेट से। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि अगर बैंक्स के पास एक्सेस फंड पड़ा है तो वो भी आरबीआई को पैसा देते हैं और उस पर वो इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा क्यों? अगर बैंक के पास अगर एक्सेस पैसा पड़ा है और वो कहीं वो लोन नहीं दे पा रहे तो उनको उसका नुकसान होगा, क्योंकि लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, इसलिए वो आरबीआई को पैसा देते हैं और आरबीआई उसके अगेंस्ट में उनको इंटरेस्ट देता है। उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इसका इंपैक्ट क्या होता है, अगर रिवर्स रेपो रेट के चार्जेस बढ़ते हैं तो मतलब बैंक ये करता है कि लोगों को पैसा देने से अच्छा वो आरबीआई को पैसा देता है, क्योंकि वहां पे पैसे की सेफ्टी है और उनको बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और आरबीआई जब रिवर्स रेपो रेट घटाता है, मतलब वो आरबीआई के पास पैसा रखने से बचते हैं और मार्केट में पैसा लोगों को देते हैं जिससे उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। अब सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपीस आए तो बैंक को 4% सीआरआर मेंटेन करना, मतलब 4 करोड़ रुपए आरबीआई के पास कैश डिपॉजिट करने हैं, और सिर्फ ओनली 96 करोड़ से ही जो बैंक है वो बिजनेस कर पाएगी, लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। तो ये सीआरआर अगर जब कम होता है तो बैंक के पास पैसे ज्यादा आएंगे अपने एक्टिविटी को करने के लिए, लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मतलब इसका इंपैक्ट भी इकोनॉमी पे अच्छा होता है, अलग अलग सेक्टर इसमें बूस्ट होते हैं। तो अब जो 4% का सीआरआर था, अब उसको आरबीआई ने कर दिया है 3%।
रियल एस्टेट और हाउसिंग चीपर हो जाते हैं, होम लोन सस्ते हो जाते हैं, तो इससे प्रॉपर्टी में बाइंग बढ़ती है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है, ऑटोमोबाइल जो मतलब जो गाड़ियां हैं उनकी डिमांड बढ़ती है, बूस्ट होता है, लोग कार और बाइक खरीदते, लोगों के पास पैसे ज्यादा जाते हैं, इसीलिए वो ये सब चीजों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे आप एसी, फ्रिज, ये सब की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ये सब के जो कंपनी के शेयर प्राइस है वो भागते हैं। बैंकिंग, इनके पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा होता है, तो यहां पे ये भी ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाते हैं, तो जो इनका इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है, तो इनके भी शेयर प्राइस में हमको तेजी देखने मिलती है, क्योंकि इनका मार्जिन ज्यादा आ जाता है। हर स्टॉक्स भागते हैं क्योंकि जो उनकी कॉर्पोरेट अर्निंग है वो इफेक्ट होगी, मतलब जो पहले वो प्रॉफिट अर्न करते थे और अब प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसमें एक हमको तेजी देखने मिलती है। अब देखिए हम लोग कोविड-19 के टाइम 2021 में जो रेपो रेट था वो 4% तक ला दिया था भारत सरकार ने, मतलब आरबीआई ने, और उसके बाद 2022 से 2023 में ये धीरे धीरे बढ़ा के अब 6% कर दिया। मतलब रेपो रेट अगर 4% था तो जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% तक पहुंच गए थे होम लोन के, और अब ये 8-8.5% पे है। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सीआरआर ये चेंज कौन करता है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब महीने में 2 बार इनकी मीटिंग होती है, साल में 6 बार। ये पूरा डेटा देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर कितना होना चाहिए। मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये 6 जनी पूरे भारत में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये डिसाइड करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन की बात करें तो आरबीआई ने जिस तरीके से रेपो रेट और सीआरआर में कमी की है, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इकोनॉमी में और पैसा आएगा, लोग और बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़ने से जितनी भी कंपनीज हैं उनके पास इसका बेनिफिट पहुंचेगा कि वो और प्रॉफिटेबल होंगी। अब जब तक अभी देखें तो 3.17% इन्फ्लेशन है, और इन्फ्लेशन जब तक 4 से 6% के बीच में नहीं होगा, आरबीआई यहाँ पे वापस रेट बढ़ाने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रेट और कट होगा तो इकोनॉमी में और बूस्ट आएगा और कंपनीज और बेहतर परफॉर्म करेंगी। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।